गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने जो टॉपिक कराया था, हमारा जो कल चैप्टर चल रहा था टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, हमने उसमें मोटर फिटनेस टेस्ट आपको कराया था। मोटर फिटनेस टेस्ट या आफा स्टेप टेस्ट वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा जनरल मोटर फिटनेस। ये सीबीएसई बोर्ड ने डिडक्ट कर दिया गया है, आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो हम आज आपको कराएंगे वो कराएंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कार्डियोवास्कुलर टेस्ट होता है। इसमें जो हमारी जो हार्ट बीट होती है हार्ट से रिलेटेड होती है और ऑक्सीजन से रिलेटेड होती है, जो हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर जाती है उससे रिलेटेड होती है। ठीक है। जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स इट सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑफ द वर्किंग मसल्स टिश्यूज एंड एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ द मूवमेंट। यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होती है हमारी, वो होती है जो हार्ट होता है और लंग्स होते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलती है, जैसे कि मसल्स और टिश्यू में मिलती है, और जो उनकी जो कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनकी एनर्जी, उनमें किस प्रकार की एनर्जी रहती है और मूवमेंट हमारे शरीर में किस प्रकार की होती है, उससे रिलेटेड हमारा कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट होता है। कार्डियोवास्कुलर टेस्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के नाम से जाना जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज डेवलप्ड बाय बोरा इन 1943 एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट दिया गया है और ये बोरा ने इन्वाइट किया था 1943 में। प्रोसीजर ऑफ द मेजरिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस ऑफ मस्कुलर वर्क ऑफ एबिलिटी रिकवर फॉर द वर्क। यानी कि जो हमारी बॉडी है हमारे जो मसल्स है वो रिकवर कितनी देर में होती है और किस प्रकार से रिकवर करती है। बोरा टेस्ट 2200 मेल्स स्टूडेंट्स एट हार्वर्ड, जो स्टार्टिंग में ये हार्वर्ड टेस्ट स्टार्ट किया गया था, ये 2200 पीपल्स यानी कि स्टूडेंट्स थे, उनके ऊपर ये टेस्ट को अप्लाई किया गया। किसके ऊपर अप्लाई किया गया? एथलीट और नॉन एथलीट पर्सन, जो स्पोर्ट पर्सन थे उनके ऊपर अप्लाई किया गया है। ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट विद द ट्रेनिंग के बाद किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट होता है। इक्विपमेंट, क्या इक्विपमेंट चाहिए रिकॉर्ड उसके हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए? ए सटेबल bench of platform in 20 inch height of the male and 18 inch height of the female। एक स्टॉपवॉच चाहिए और एक बेंच चाहिए जो स्टेबल होती है। जो बॉयज़ होते हैं मेंस के लिए होते हैं 20 इंच और वुमेन के लिए होते हैं 18 इंच। प्रोसीजर स्टेप ऑफ द मूवमेंट ऑफ 30 स्टेप पर मिनट। 1 मिनट में 30 स्टेप सेटअप ऊपर रनिंग करनी होती है, जो हम स्टेयर्स रनिंग बोल देते हैं, वो बस बेंच के ऊपर रनिंग करनी होती है। बॉयज शुड बी इफेक्ट ऑफ द स्टेप 1 टू द बेंच। बॉयज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। स्टूडेंट कंटिन्यू एक्सरसाइज ऑफ द 5 मिनट ऑफ द फॉर फीमेल ऑफ द 3 मिनट। यानी कि 5 मिनट के बाद जो बॉयज़ की जो कार्डियोवास्कुलर उनकी हार्ट बीट है वो चेक की जाती है किस प्रकार से बढ़ रही है, और 3 मिनट के बाद फीमेल की चेक की जाती है। द लॉन्ग फॉर द प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यू यानी कि 3 से 4 मिनट 5 मिनट ये कंटिन्यू कराते हैं। स्कोरिंग ऑफ द फिजिकल इफिशिएंसी इंडेक्स फॉर्मूले से इसकी जो होती है वो फॉर्मूले से निकालती है।
फॉर्मूला है हमारा फिजिकल efficiently index equal doing of exercise in second direction of exercise in second multiply 100 upon 2 multiply sum recovery plus continue after the exercise recovery recovery pulse counts after the exercise आफ्टर द एक्सरसाइज जैसे कि जो बिलो 55 पुअर होते हैं 55 टू 62 लॉन्ग एवरेज होते हैं 65 टू 79 हाई एवरेज 80 89 गुड और अबव 90 एक्सीलेंट होते हैं फीमेल क्या नाम फॉर द शॉर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोरिंग ऑफ फार्मूला सेम फार्मूला होता है जो शॉर्ट में होता है शॉर्ट में हमारे जो फिजिकल PEI फार्मूला होता है उसमें हमारा डायरेक्शन ऑफ द एक्सरसाइज होती है सेम है लास्ट में हमारा 5.5 multiply pulse count for 1 whole 1 2 means after exercise after exercise advantage of the Harvard step test it is simple of condition minimum cost of the minimum equipment of the required of the test disadvantage of the Harvard step test the high of the bench platform remaining some of the short individual and long individual because the test of difficult of the short individual एज द इजी ऑफ द लॉन्ग इंडिविजुअल यानी कि यदि जो बेंच होती है बेंच की हाइट अप या डाउन ज़्यादा हो जाती है इसकी मिनिमम या मैक्सिमम कर देते हैं तो उसके इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं द टेस्ट इज आल्सो डिफ़िकल्ट ऑफ द इंडिविजुअल विच ऑफ द ओवरवेट जो ओवरवेट होते हैं उनके लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है नेक्स्ट टेस्ट है हमारा रॉकफोर्ट टेस्ट ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट टेस्ट है हमारा रॉकफोर्ट टेस्ट रॉकफोर्ट टेस्ट
इसको बोल देते हैं 1 मिल टेस्ट भी बोल देते हैं। जो एग्जाम में आता है वहाँ पे रॉकपोर्ट टेस्ट नहीं आता है, वहाँ पे एक जो क्वेश्चन बनता है वो है एक्सप्लेन द 1 मिल टेस्ट। 1 मिल टेस्ट के नाम से इसको ज़्यादा जाना जाता है। रॉकपोर्ट टेस्ट इज द कंप्लीट नाउ ऑफ द रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट, यानी कि ये वॉकिंग टेस्ट है। प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि O2 हमारे अंदर कितनी होती है, किस प्रकार से हम उसको गेन कर सकते हैं। इक्विपमेंट 400 मीटर का ट्रैक चाहिए, स्पीड वॉच चाहिए, और वेटिंग मशीन, वेट मशीन। प्रोसीजर क्या है, 400 मीटर ट्रैक में रनिंग करनी होती है। रेडी, हमारा जो स्टार्टिंग होते हैं ऑन योर मार्क सेट रेडी गो, वो पोजीशन होती है। हम ट्रैक में इंडिविजुअल हमारी ये जो हार्ट बीट है, ऑक्सीजन स्ट्रोक वॉल्यूम है, वो मेज़र की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट की जाती है। मिनिमम वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन O2 मैक्सिमम कैन बी कैलकुलेट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। जो फॉर्मूला है मैक्सिमम के लिए, ये फिक्स है, इसमें 32.853 माइनस ब्रैकेट 017 मल्टीप्लाई बॉडी वेट माइनस 0.3877 मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई जेंडर माइनस 3.2649 मल्टीप्लाई टाइम टेकन। टेकन माइनस 65 मल्टीप्लाई हार्ट रेट। स्टॉक वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्सीजन टू मैक्सिमम 132.853 माइनस ब्रैकेट 0.769 मल्टीप्लाई बॉडी वेट ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट 0.3877 मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई जेंडर। सॉरी, फॉर्मूले में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। मल्टीप्लाई एज प्लस 6135 मल्टीप्लाई जेंडर माइनस 3.2649 मल्टीप्लाई टाइम टेकन ब्रैकेट बंद माइनस 1.565 मल्टीप्लाई हार्ट रेट। ये हमारा फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन वॉल्यूम ऑक्सीजन 2 का, कि मैक्सिमम कितनी होती है। बॉडी वेट इज द पाउंड IBS। जेंडर मेल के लिए 1 होता है, फीमेल के लिए 0 होता ही है। टाइम ऑफ द टाइम इन द मिनट्स इन हार्ट रेट इन द बीट ऑफ पर मिनट, यानी कि हार्ट बीट पर मिनट में जो भी होती है वो काउंट की जाती है। द रिजल्ट ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कंप्लीट विद द
provide test and with the other individual of the accordingly of the proper training should be a sport person. Advantage of the Rockport test: the test can be conduct number of the person of single time में एक पर टाइम में एक ही का ही होगा. मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड, कम से कम जो रिक्वायर्ड होती है इक्विपमेंट की वो होती है. इट इज़ ए कंडक्ट ऑफ द स्पोर्ट ट्रेनर एथलेटिक्स बाय सिंपल स्टेप में. डिसएडवांटेज ऑफ द रॉकपोर्ट टेस्ट: द टेस्ट ऑफ द डिपेंड ऑफ द सिंपल कलनेस कंडीशन विल्डनेस डे, यानी कि इसके लिए कोई भी जो वो होती है वो प्रॉब्लम हो जाती है. नेक्स्ट है हमारा रिंकल एंड जैक्सन टेस्ट या सीनियर सिटीजन टेस्ट. ये हम आपको कल कराएंगे. ठीक है बेटा, मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा. आज हमने जो आपको कराया है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कराया है और रॉकपोर्ट टेस्ट कराया है. रॉकपोर्ट टेस्ट या 1 मील टेस्ट. ठीक है बेटा, थैंक यू, दैट्स ऑल टुडे.